क्या वचन की, खाना की, गाना की, नाच, सब कुछ अच्छा था। ठीक है, तो प्रभु को जोरदार तालियां देंगे। हालेलुया। सब लोग आंखें बंद कर दीजिए और हम एक प्रार्थना से शुरू करेंगे। क्रूस का चिन्ह, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु आपका प्रेम महान है। आपने आपके प्रेम से हमारा, आपने इतना प्रेम किया कि आपको ही हमारे लिए समर्पित कर दिया और हमको सब कुछ आपने आपके तोहफा में, हर एक आशीष, आपके स्वर्ग, आपके क्षमा, प्रेम, सब कुछ आपने हमको दे दिया। इसी कारण आज हम इधर एक परिवार बनकर, एक आत्मिक परिवार बनकर अभी हम इधर साथ में इकट्ठे हुए हैं कि आपके राज्य के रास्ते, आपके वचन वो हम सीख सकें और इस वचन पर हम चल सकें, इसी वचन पर हम जी सकें, क्योंकि आपके वचन जीवन और आत्मा है। हमको ये वचन हमको सिखाता है आत्मा में चलने के लिए, विश्वास में चलने के लिए, क्योंकि इस पृथ्वी पर, इस संसार पर जय देता है वो हमारा विश्वास। इसी विश्वास के वचन हमको आप और गहराई से सिखा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा आप हमारे अंदर है। जो मेरा मुंह, मेरा मन, सब कुछ मैं आपको सौंपता हूँ कि जो आप चाहता है इधर सब लोगों को सिखाना, समझाना, आप समझाइए ताकि उदाहरणों से, आसानी से। धन्यवाद देते हैं प्रभु, यीशु के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। ठीक है, खाना हो गया? किसी किसी का हो गया, किसी किसी का नहीं हुआ। सही है ना? दोपहर का समय है, किसी को नींद आ रहा है? नींद आ रहा है? आवाज बड़ा नहीं है। जब सिस्टर इधर डांस करने के लिए बोलते आवाज बहुत बड़ा आता है। जब बैठने के लिए, वचन सुनने के लिए, जब हम लोग आंसर पूछते हैं, जवाब पूछते हैं, तब आवाज ही नहीं आता है। नींद आ रही है? पक्का? क्या चेक करें? चेक करें, चेक करें। तो जो सो रहा है जोर से बोलो हालेलुया। आप लोगों ने बोला चेक करो, मैंने क्या बोला था? जो सो रहा है बोलो हालेलुया। क्या आप लोग सो रहे हैं क्या? तो फिर क्यों हालेलुया? जब कान से क्या घुसता है ये उनको, आप लोगों को पता नहीं है। जब हालेलुया शब्द आता है मुंह से, तुरंत निकलता है हालेलुया। उसके बाद में याद आता है आपको, हो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो ठीक है, नहीं सोना नहीं है ना क्लास में? ठीक है, अगल बगल जोर से हिला के बोले सोना नहीं, सोना नहीं, सोना नहीं। ठीक है, अगर आप लोग इधर सो गए, घर में शैतान आप लोगों को सुलाएगा। क्या अच्छा है, इधर सोना अच्छा है कि शैतान को बाहर जाकर शैतान को सुलाने का अच्छा है? शैतान को बाहर जाके सुलाना, तो इधर आप लोग नहीं सोना चाहिए। सही है ना? अगल बगल वालों को बोलिए कि शैतान को बाहर सुलाने का तो इधर नहीं सोना चाहिए। बोलिए बोलिए बोलिए, शैतान को बाहर सुलाने का तो इधर नहीं सोना चाहिए। कुछ आप लोग मिन्नत करने वाले, आप लोग चाय के बगान में काम करते हैं, कोई किसान का काम करते हैं, तो आप लोग चाय का बगान में काम करते समय ऐसा जाते क्या? कुछ हिलाने के समय में ऐसा हिलाता,
क्या अंदर सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है क्या? सामर्थ्य है कि नहीं है? पक्का है ना? तो सामर्थ्य दिखाना चाहिए, ठीक है? ओके, हम लोग कल क्या सीखे थे? दोपहर का क्लास में कुछ सीखे है ना? क्या सीखे थे? हाँ, ओके, विश्वास के बारे में। विश्वास का मतलब क्या है? जो देखी हुई चीज है वो विश्वास है। जो इस आंखें में दिखता है वो विश्वास है। जो इस दुनिया में दिखता है वो विश्वास है। तो फिर विश्वास क्या है? हाँ, अंधे की चीज, लेकिन उसका दृढ़ धारणा है, उसका एश्योरेंस है, किधर है? मार्केट में। मार्केट में क्या है? सब्जियां, सही है कि नहीं है? सब्जियां नहीं है मार्केट में, आपका है कि नहीं है? क्यों मार्केट में जाते हैं? सब्जियां खरीद करने के लिए, सही है कि नहीं है? जो चीज आपके पास नहीं है खाने के लिए, वो आप लोग किधर खरीदने के लिए जाते हैं? मार्केट में, सही है ना? अगर मान लो मार्केट में आप लोगों को जो चाहिए खाने का चीज नहीं मिला तो क्या करते हैं आप लोग? क्या करेंगे? मार्केट में भी नहीं है, गांव में भी नहीं है, क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकता, अकल बोलता है उसको, सही है कि नहीं है? वैसा ही अगर मान लो आप लोगों को जो समस्या है, आप लोगों के अंदर जो गरीबी है, आप लोगों के अंदर चिंता है, आप लोगों के अंदर कुछ ना कुछ परिस्थिति है, उसको भगाने का अगर उसको जो चाहिए वो नहीं है तो क्या कर सकते थे आप लोग? उसको कुछ चाहिए ना, क्या बोलते, समाधान। तो नहीं है तो क्या कर सकते थे? सही कि नहीं है? इसके लिए प्रभु ने उसके क्रूस के कार्य के द्वारा हमको सब कुछ उसने करवा के दिया। हर एक हमको मुफ्त में दिया। अगर आपके अंदर बीमारी है, उस बीमारी को भगाने के लिए और चंगाई आपके अंदर लाने के लिए उसने क्या दिया हमको? विश्वास को दिया। क्या दिया? विश्वास को दिया। अगर आपके अंदर गरीबी है, उस गरीबी के को हटाकर आप लोगों के अंदर अमीरीपन लाने के लिए उसने दिया विश्वास। समझ गए? आप लोगों के अंदर जो श्राप था, उस श्राप को भगाने के लिए आपके अंदर जो भी शैतानी कार्य होता था, उस शैतानी कार्य को भगाने के लिए आपको दिया उसने विश्वास। समझ गए? इसका मतलब हर परिस्थिति में हमको क्या जरूरत है? हर परिस्थिति में हमको क्या जरूरत है? हर समस्या में हमको क्या जरूरत है? हाँ, खुद का बल, खुद का सामर्थ्य काम करता है, हमारे लिए काम नहीं करेगा। क्योंकि हर एक परिस्थिति या समस्या शैतान से आता है। समझ गए? और ये शैतान एक आत्मा है, लेकिन दुष्ट आत्मा। क्या है? हाँ, इसका मतलब मनुष्य ये लेवल पर है रहेगा तो शैतान ये लेवल में, लेकिन उससे भी कहीं गुना अधिक हमारा प्रभु यीशु है, हमारा पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर है। इसके लिए उससे भी इस शैतान को हराने के लिए हमको किसको दिया है? हमारे अंदर किसको दिया है? पवित्र आत्मा। समझ गए? और ये पवित्र आत्मा काम करता है कब? जब आपके अंदर विश्वास है। समझ गए? पवित्र आत्मा कब काम करता है? कब काम करता है? जब आपके अंदर विश्वास है। इधर हाथी आता है, हाथी हाथी आता है। हाथी के अंदर सामर्थ्य है कि नहीं है? मजबूत है, सामर्थ्य है ना? क्यों है? क्यों है? आप लोगों का गांव में हाथी है, हम लोगों का गांव में हाथी नहीं है। आप लोगों को पता होना चाहिए हाथी के अंदर सामर्थ्य क्यों है। लगातार जबरदस्त काटा कि नहीं है? लगातार काटा है कि नहीं है? काके 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 मजबूत बना कि नहीं है? वैसा ही
जब हम ईश्वर का वचन को लगातार खाते हो, मतलब सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं, हृदय से विश्वास करते हैं, जब हम विश्वास में मजबूत बनते हैं। समझ गए? कब विश्वास में मजबूत बनते हैं? जब ईश्वर का वचन को सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं, फिर जो मुंह से बोला हुआ शब्द किधर से कान में जाता है? किधर से जाता है? कान से अंदर जाता है। किधर जाता है? हृदय में जाता है। और हृदय में जाकर क्या उत्पन्न होता है? क्या उत्पन्न होता है? विश्वास उत्पन्न होता है। वो विश्वास हमारे लिए काम करता है। समझ गए? कौन सा विश्वास काम करता है? जो हृदय से उत्पन्न होता है, हृदय से बात करता है, वो विश्वास। कल हम लोग सीखे थे, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं, आप लोगों के अंदर क्या आ रहा है? मैं तो बात कर रहा हूं, अभी आप लोगों के अंदर चिंता आ रहा है, डर आ रहा है? नहीं है ना? क्या आ रहा है? विश्वास आ रहा है। इसका मतलब विश्वास किधर है? किसमें है? विश्वास किसमें है? प्रभु यीशु के वचन पर है। विश्वास किधर है? आप लोगों ने गन्ना देखा है ना? गन्ना क्या करते हैं? गन्ना से रस निकलता है, सही है कि नहीं है? उसी रस से गुड़ बनता है, उसी रस से चीनी बनता है, सही है कि नहीं है? उसी रस हम पीते, सही है कि नहीं है? क्या बाहर से ये रस दिखता है क्या? बाहर से नहीं दिखता है, लेकिन जब ये रस निकलते हैं, उसी गुड़ या चीनी हमको बहुत काम पे आता है कि नहीं है? ज्यादातर स्वीट में डालते हैं, खाना में डालते हैं, बहुत जरूरत हमारा पूरा करता है कि नहीं है? हाँ, क्या वो गन्ना खाली वैसा ही रहेगा तो हमारा जरूरत पूरा होता है उसमें से? वैसा ही वचन, ईश्वर के वचन के अंदर जो रस है वो विश्वास है। जब जब हम क्या करते हैं? उसको सुनते हैं, हमको पता नहीं है, लेकिन हमारे अंदर विश्वास आने लगता है। समझ गए? कब विश्वास आना लगता है? हाँ, आप लोगों को कल सीखे थे हम लोग, विश्वास का कितना पैर है? कितना पैर है? 2 पैर है। कौन सा? सिंपल। मुंह से बोलना, मुंह से अंगीकार, हृदय से विश्वास। मुंह से अंगीकार, हृदय से विश्वास। अभी विश्वास देखिए, बाइबल बोलता है कि वचन बोलता है, बिना कार्य विश्वास मरा हुआ। बिना कार्य, इसका मतलब कार्य भी चाहिए, सही है कि नहीं है? अभी आप लोग इधर बैठे हैं, इधर तो लाइट डाला है, ट्यूबलाइट प्रकाश देता है कि नहीं है? तो प्रकाश क्यों देता है? प्रकाश क्यों चाहिए? प्रकाश क्यों चाहिए? जहां अंधेरा है, उस अंधेरा को भगाने के लिए हमको चाहिए प्रकाश, सही कि नहीं है? लेकिन अगर ये प्रकाश देने के लिए, लेकिन उसको एक चीज काम करता है। वो क्या चीज है? क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, पावर, करंट, क्या बोलते हैं आप लोग? बिजली। बिजली बोलते हैं ना? बिजली। अगर ये बिजली हमको दिखता है क्या? लेकिन उसका कार्य दिखता है कि नहीं है? अगर बिजली नहीं है तो लाइट जलता है क्या? अगर बिजली नहीं है तो ये माइक काम करता है? बिजली नहीं है तो ये फैन, पंखा घूमता है क्या? नहीं है। उसका मकसद पूरा नहीं होता है और हमको फायदा नहीं देता है। जब ये बिजली, वैसा ही हमारे अंदर जब हम क्या करते हैं? वचन को सुनते हैं, हमारे अंदर से विश्वास क्या होता है? उत्पन्न होता है। जहां जहां हमारे जीवन में अंधेरा है, उस अंधेरा को भगाता है वो विश्वास का उजाला। समझ गए? क्या होता है? जहां जहां हमारे अंदर अंधेरा है, उस अंधेरा को कौन भगाता है?
विश्वास। इसके लिए देखिए, अभी हम लोगों ने बोला बिना कार्य विश्वास क्या है। ठीक है, हम लोग जाएंगे उस वचन पे जाएंगे, देखेंगे जेम्स है ना, जेम्स याकूब, याकूब का अध्याय 2:17 है ना, 17, अध्याय 2:17, जोर से पढ़ोगे। हाँ, उन सिस्टर के पीछे दौड़ाइए, सिस्टर के पीछे दौड़े हैं सब लोग। क्या सिस्टर फिर पढ़िए। इसी तरह इसका मतलब क्या है? कार्य के बिना विश्वास क्या है? मृत्यु है। कार्य के बिना विश्वास क्या है? आप लोग इधर कौन से विश्वासी है? अभी मुर्दे विश्वासी है कि जिंदा विश्वासी है? जिंदा विश्वासी है कि मुर्दे विश्वासी है? पक्का? कितने लोग बोलते हैं जिंदा विश्वासी है? किसी का हाथ ऊपर नहीं आ रहा है। जिंदा विश्वासी नहीं है आप लोग, तो तब आप लोग मुर्दे विश्वासी है क्या? बच्चे लोग इधर मुर्दे विश्वासी की जिंदा विश्वासी आप लोग कौन सा विश्वासी है? इधर ध्यान देना, बाहर पूरा नहीं है, खेलना नहीं है। तो कौन सा विश्वासी है आप लोग? जिंदा विश्वासी की मुर्दा विश्वासी? पक्का? पक्का? क्या मैं चेक करूं? मैं पक्का आप लोगों को इधर बताता हूं कि आप लोग इधर जिंदे विश्वासी नहीं, मुर्दे विश्वासी बैठे। सबूत दिखाओ, सबूत दिखाओ। क्या आप लोग जिंदा विश्वासी है कि मुर्दे विश्वासी है? आवाज ही नहीं आ रहा। मैं आप लोगों को ही दिखाता हूं, आप लोग जिंदा विश्वासी है कि मुर्दे विश्वासी है। चेक करो, चेक करो। ओके, क्या हमारे पास है? देखेंगे आप लोग इधर कितने मुर्दे विश्वासी है, कितने जिंदा विश्वासी है, हम लोग देखेंगे। जो पता है वो लोग भाग नहीं लेना चाहिए। जो नए लोग हैं उन लोगों के हम लोग क्या देंगे? उदाहरण देंगे। ठीक है, कितने लोग इधर मुर्दे विश्वासी है, कितने लोग अभी जिंदा विश्वासी है, इसमें पता चलता है। क्या है ये? क्या है? और ये तो तुरंत दिखता है 500, क्योंकि हाथ में पकड़ा 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 है, इसके लिए तुरंत ये पता चलता है कि क्या है? 500। अभी देखिए किसी किसी का उधर इधर 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 चलता था, अभी तुरंत पूरा इधर ही चल रहा है। ये नोट इधर जाएगा तो इधर चलता है, इधर जाएगा तो इधर चलता है। ये तो किधर का करेंसी है? इंडिया का, सही है ना? भारत का, इंडिया का करेंसी है। वैसा ही विश्वास है, वो स्वर्ग राज का करेंसी है। किधर का करेंसी है? स्वर्ग राज का। मान लो ये करेंसी है, इस करेंसी पकड़ के अभी मान लो कि आप लोगों को मिल गया वीजा अमेरिका जाने का। किधर? अमेरिका जाने का। और तो आप लोगों को मौका मिला, बहुत अच्छा, और आप लोगों को अमेरिका जाने में आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। इसके लिए आप लोगों के हाथ में 5 लाख है, इंडिया का। कितना? इंडिया का 5 लाख रुपया है। और आप लोग ऐसा सोचा कि मेरा परिवार के लिए, मेरा दोस्त के लिए अमेरिका से हम शॉपिंग करेंगे। शॉपिंग करते हैं ना? दीपावली में शॉपिंग किए आप लोग? आप लोगों दीपावली नहीं, क्रिसमस में करते हैं, सही है ना? तो शॉपिंग करने के लिए अमेरिका में आप लोग चला गए और शॉप में जाकर पूरा का पूरा जो माल है शॉपिंग में परचेज कर दिया, खरीद किया। जो ड्रेस है, जो चाहिए, आप लोग पूरा खरीद किया। खरीद करने के बाद में उधर का बिल हो गया, और वो बिल में आप लोग इंडिया का पूरा का करेंसी उठा के देते हैं। करेंसी इंडिया का पैसा है ना, उठा के देते हैं। क्या अमेरिका वाले आपका उस पैसा को ले लेंगे? क्यों नहीं लेते हैं? क्या क्या क्या? उधर का क्या है?
ये आप करेंसी के बारे में पूछेगा तो सब लोग आप लोगों को पता है। इंडिया में कौन सा करेंसी चलता है, अमेरिका में कौन सी करेंसी चलता है, दुबई में कौन सी करेंसी चलता है, लेकिन ईश्वर का राज का करेंसी पता है। ये बहुत जरूरी है। ये भी कमाने के लिए हमको ईश्वर का राज्य का करेंसी ही बहुत जरूरी पड़ता है, यही हमारा जरूरी है। लेकिन देखिए क्यों नहीं चलता है, क्योंकि उधर तो करेंसी कौन सा लेके गया, इंडिया का, लेकिन अमेरिका में शॉपिंग करने के लिए किधर का करेंसी चाहिए, किधर का, अमेरिका का ही डॉलर, सही है कि नहीं है। वैसे ही ईश्वर का राज्य में अगर मैं खरीद करने के लिए जाता हूं, मेरा चिंता और डर का करेंसी लेकर जाएगा, क्या ईश्वर के राज्य से मैं शॉपिंग कर सकता हूं, शॉपिंग कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। लेकिन ज्यादातर हम कौन सा करेंसी पकड़ के ईश्वर के राज्य में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, हाँ, चिंता और डर का ही करेंसी लेकर हम किधर जाते हैं, ईश्वर के राज्य में क्या करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। ईश्वर का राज्य में बोलता है कि गलत करेंसी, कौन सा करेंसी, ये तो मेरा राज्य का करेंसी नहीं है, चिंता डर मेरा राज्य का करेंसी नहीं है। मेरा राज्य में सिर्फ और सिर्फ चलता है करेंसी, वो है विश्वास। समझ गए, ईश्वर का राज्य का करेंसी कौन सा चलता है, अगल बगल जोर से हिलाए और बोले कि ईश्वर का राज्य का करेंसी सिर्फ विश्वास है। बोले बोले बोले, ईश्वर का राज्य का करेंसी सिर्फ विश्वास है। मैंने अभी बोला बगैर कार्य विश्वास क्या है, मरा हुआ है। मैंने अभी क्या बोले, इधर जिंदा विश्वासी बैठे हैं कि मुर्दे विश्वासी बैठे हैं। अभी मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा, देख पता चलता है। अभी ये 500 रुपया मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, ये 500 रुपया मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। मैंने पक्का बोला था इधर मुर्दे विश्वासी बैठा है, अभी भी मुर्दे विश्वासी। ये 500 रुपया मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, मुर्दे विश्वास। मैंने बोला था ना इधर सबके सब मुर्दे विश्वासी है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला ये 500 रुपया मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, सबके सब मुर्दे विश्वासी, सबके सब मुर्दे विश्वासी। एक भी उठता नहीं है जब मैं ये 500 रुपया आप लोगों को देना चाहता हूं। नोट है ना मेरे हाथ में, मेरे को डाउट लग रहा है अभी। ये 500 रुपया मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, ये 500 रुपया मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। अभी भी मुर्दे विश्वासी, अभी भी मुर्दे विश्वासी है। कोई 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 मैं ये 500 रुपया मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। आइए आइए सिस्टर, पहली आई प्रभु का राज वैसा ही कार्य करता है। प्रभु ने सबको लगाया, सबको दिया है, सब कुछ दिया है। जो आप लोग चाहते हैं प्रभु का राज्य में ले लो और लेके जाओ। उसने क्या किया, पहले मैं लेने आई हूं, क्या मिला उनको, बहुत अच्छी से, मैं लेने आई हूं, मैं लेने आई हूं, मैं लेने आई हूं, क्या उनको मिला। बहुत लोग यही करते हैं, लेने के लिए तैयार नहीं है लेकिन बोलते हैं। चीन के कौन लेता है वो होता है उसी का ही, समझ गए। अभी सिस्टर देखिए, अभी उसने क्या किया, ले लिया, उसको मिला कि नहीं मिला,
ये तो ऑफर केवल उनके लिए था कि सबको था? सबको था। इसमें तो सबका नाम था कि नहीं था? लेकिन कितने जिंदा विश्वासी उठ गए अकेले? कितने मुर्दे विश्वासी बैठे हैं? साबित आप लोगों ने किया कि मैंने किया? आप लोगों ने खुद ने किया कि हम लोग जिंदा विश्वासी नहीं है, हम मरे विश्वासी है। सबको ऑफर था, लेकिन कौन उठेगा? ब्रदर देगा कि नहीं देगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यही होता है ईश्वर का राज्य में। वचन में लिखा है, नहीं मिला तो क्या करूं? न मिलता है कि नहीं मिलता है? यही हमारा होता है। जब वचन को पकड़ा है ना, उसी के जीवन में हर एक आशीष बरसात के तरह बहता है। समझ गए? आज हम क्यों हमारे जीवन में, जबकि हम दोनों भी क्या कर रहे हैं? प्रभु का राज्य में काम कर रहा है। फादर ने नहीं बोला आप लोगों ने 5 दिन के लिए 50,000 हम लोग मांगा है फादर के पास? बोला नहीं है आप लोगों को? नहीं है। प्रभु क्या बोलता है? जो मुफ्त में दिया है मुफ्त में दे दो। हमको मुफ्त में दिया है, और आज हम किसी के पास कुछ भी नहीं पूछते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर, हमारा पिता बहुत अमीर है। इसके लिए सिस्टर को 2 तालियां देने के लिए। ये आपका हो गया, आपका है, हमारा नहीं है। किसने दिया है? प्रभु ने दिया हुआ है, ये आपका है। जाइए, जो छीन लिया वो आपका ही है। जाइए बैठिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ये बड़ा काम है। ये तो 2 ये डाला था ना, क्या बोलते हैं? 2 सिक्का। हाँ, एक मेरी मगदलीन कुछ नाम है उनका। हाँ, उसने क्या किया? उसके जो पूरा था उसने डाल दिया। प्रभु ने पूरा दिया था, पूरा डाल दिया। जो उनके जीवन में ना 100% उसका फसल भर के आए हैं, हम लोग विश्वास करते हैं। देखिए, प्रभु क्यों देता है और प्रभु ने हमको क्यों दिया है? हर एक चीज प्रभु ने हमको दिया है हमारे लिए नहीं, दूसरों के लिए देना है। अगर मान लो इधर फादर लोग, इधर जो सिस्टर लोग करते हैं, अगर उन लोगों का जीवन कुर्बानी करके अगर ये नहीं बांधते, इधर नहीं आते, क्या सबको बच्चों को अब चर्च मिलता था? सब आप लोगों को चर्च मिलता था इकट्ठा होने के लिए, प्रभु का आराधना करने के लिए, प्रभु का शरीर, प्रभु का लहू हमको क्या बोले बुझने के लिए, लेने के लिए हमको आज मौका मिलता था? प्रभु हमको मिलता था? प्रभु का प्रेम हमको मिलता था? नहीं। बच्चों को स्कूल होता था तो हॉस्पिटल होता था। किसी का जीवन का कुर्बान हो गया है, उसने कुर्बानी किया है। अभी सिस्टर लोग है, फादर लोग है, उन लोगों का जीवन उन लोगों के लिए नहीं जी रहा है। सही है ना? क्या उन लोगों के लिए, खुद के लिए जी रहा है? खुद के लिए जो जीता है वो संसार में व्यस्त है, बिजी है। अगर एक व्यक्ति खुद के लिए जीता है, उसके लिए कुछ भी मिलता नहीं। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है, उसके जीवन में भर के फसल आते हैं। हमको प्रभु ने उनका प्रेम दिया, सब कुछ दिया, हमको खुद के लिए नहीं है, दूसरों के लिए दिया है। इसके लिए देखिए, ठीक है, अभी भी मैं दिखाता हूं, इधर मुर्दे विश्वासी बैठे हैं। क्या चक्कर हूं? क्या हमारे पास है? फिर है वापस। अभी भी मैं इधर दिखाता हूं, इधर मुर्दे विश्वासी बैठे हैं। क्या आप लोग मुर्दे विश्वासी है कि जिंदा विश्वासी है? मुर्दे विश्वासी है कि जिंदा विश्वासी है? मुंह से वचन ही नहीं आता है। जब मुंह से घोषण होता है, क्या होता है अंदर? कान से सुनते हैं कि नहीं है? जब कान से सुनते हैं, क्या आता है? विश्वास आता है। वही विश्वास हमको जय देता है। क्या आप लोग जिंदा विश्वासी है कि मुर्दे विश्वासी है? लेकिन मैं अभी भी साबित करूंगा। ठीक है, इधर मुर्दे विश्वासी बैठे हैं। ये भी कितना है? कितना है? 500। लेकिन मैं ये आप लोगों को देना चाहता हूं।
ये अभी तो सब लोग आएगा लगता है, मैं तो थोड़ा ऊपर चढ़ू, फादर के पास परमिशन भी मैंने नहीं लिया ऊपर जाने के लिए। मैं ये 500 रुपया आप लोगों को देना चाहता हूं। मैंने बोला था ना, इधर मुर्दे विश्वासी बैठे हैं। मैं ये 500 रुपया आप लोगों को देना चाहता हूं। किसने ले लिया? तुमने ले लिया? मैंने सोचा कि जंप मार दिया इसने, इतना बड़ा जंप मार दिया लेकिन मिला नहीं, तो उसने कैसे ले लिया? ओके ठीक है, बैठे 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 ओके। देखिए, सबको ऑफर था कि नहीं था, लेकिन आप लोगों के मन में क्या आया पता है? नोट ब्रदर के पास एक ही है, अगर कौन उठ रहा है कि आ रहा है कि उठ रहा है, लेकिन जो उसके ऊपर मेरा नाम बोल के देखता है ना, मेरा नाम उसमें लिखा है, इसके लिए उसको मैं ही चुनूंगा, उसी का ही हो जाता है। अगर आप लोग उठे भी, प्रभु आप लोगों को स्वर्ग से देखता था और आप लोगों का नाम उधर लिखा हुआ था कि इनके अंदर विश्वास है, इनके लिए प्रभु कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार है। समझ गए? अगर आप लोग उठने के लिए तैयार है, आप लोगों के लिए प्रभु भी करने के लिए तैयार है। आप लोग उठने के लिए तैयार नहीं है, क्या प्रभु कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता। सही है कि नहीं है? वैसे अभी सिस्टर आई, उसने छीन लिया कि नहीं छीन लिया? छीन लिया। उसका हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, सबसे बाद में आई। आप इधर बैठे क्या करते थे आप लोग? क्या? मेरा हाइट लंबा था, इसीलिए शायद ज्यादा छीन के ले पाई। हाइट का आता ही नहीं है। जबकि वो सबसे छोटा था, लेकिन पेड़ में चढ़ गया था, और पेड़ में चढ़ गया। जो सबसे उनके पीछे आते थे, प्रभु को आंख से वो नहीं, उसको टच नहीं करना बोलते थे, उनके घर में नहीं चला गया। जो पेड़ में दूर से देखता था प्रभु किधर है, प्रभु किधर है, उनके घर में चला गया। जो उसको जिसको आशा और विश्वास है ना, उसी के अंदर प्रभु काम करता है। समझ गए? ठीक है, बहन को जोर तालियां देंगे हम लोग, जो आपका हो गया, प्रभु ने आपको दिया। थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, हालेलुया। सब हम लोग है ना, बहुत जगह में एक ही है, सिर्फ यही चर्च में हमको मिला है, जो मिला है प्रभु को दिया, यही चर्च में मिले। उसके लिए हम लोग 2 तालियां जोर से देंगे। हालेलुया। आप लोग मुर्दा विश्वासी बनना चाहते हैं कि जिंदे विश्वासी बनना चाहते हैं? कौन से विश्वासी है? अगल बगल उनसे जोर से बोलिए कि मुर्दे विश्वासी मत बनो, जिंदा विश्वासी बनो। मुर्दे विश्वासी मत बनो, जिंदे विश्वासी बनो। मुर्दे विश्वासी मत बनो, जिंदे विश्वासी बनो। ठीक है, अभी हमको विश्वास क्यों जरूरत है? विश्वास क्यों जरूरत है? जानना चाहते हैं विश्वास क्यों जरूरत है? हमको जानना चाहते हैं आप लोग? आप लोग इंटरेस्ट नहीं है, छोड़ दीजिए। जानना चाहते हैं? ठीक है, एफिसियों का लेटर, एफिसियों का पत्र, अध्याय 1 वचन संख्या 3 में जाएंगे। एफिसियों, ठीक है। सिस्टर के पीछे दोहराइए। धन्य है फिर एक बार हम लोग पढ़ेंगे, फिर एक बार हम लोग पढ़ेंगे। धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का
नहीं नहीं, कुछ कुछ प्रकार के, नहीं नहीं, कुछ कुछ प्रकार के, नहीं, कुछ कुछ प्रकार के। वचन क्या बताता है? कुछ कुछ प्रकार के कि हर प्रकार के? हर प्रकार के बोलेगा तो क्या हुआ? सब कुछ की कि कुछ कुछ? सब कुछ आया कि नहीं आया है? नहीं 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 नहीं, उसमें चंगाई नहीं आया है, आप लोगों का अमीर नहीं आया है, आप लोगों का बच्चों का फ्यूचर नहीं आया है। आया है, सब कुछ आया है। अगर आगे भी, जहां कोविड आया था, कोविड के समय का चंगाई, उस कोविड के लिए चंगाई, वो भी उसमें इंक्लूड है, इंक्लूड है। आगे और आगे भी कितना भी बीमारियां आने दो, जिसका नाम हमको पता नहीं है, लेकिन उसका भी इलाज उसमें है। सब कुछ है, लेकिन किसमें दिया है? सिस्टर कंटिन्यू करेंगे। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को प्रदान करने वाला है। नहीं नहीं नहीं, प्रदान करने वाला है, चंगाई देने वाला है, आशीर्वाद देने वाला है। क्या बोलता है वचन? स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किया है। किधर का? स्वर्ग का। वचन क्या बोलते हैं? वरदान प्रदान किए हैं, बोलते हैं कि आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। इसका मतलब जो भी वरदान हमको दिया है, जो भी आशीष हमको दिया है, वो तो दिखने वाला है कि नहीं दिखने वाला है? देखी चीज की अनदेखी चीज। इसका मतलब कितना दुनिया है? दो दुनिया है। कितना दुनिया? दो दुनिया। एक है शारीरिक दुनिया, एक है कौन सा? जिसमें हम देख सकते हैं, हमारे आंखें से हम देख सकते हैं, और एक है आध्यात्मिक आत्मिक दुनिया, जहां हम इस आंखें से नहीं देख सकते हैं, लेकिन इस शारीरिक दुनिया में नहीं है हमारा आशीष, हमारा वरदान, हमारा आशीर्वाद। इस आत्मिक दुनिया में किधर है? हमको आत्मिक दुनिया में सब कुछ दिया है। किसमें दिया है? हमारा वरदान, हमारा आशीर्वाद कौन सा दुनिया में है? अगल बगल वालों को जोर से हिलाइए और बोलिए, हमारा हर एक आशीर्वाद, हमारा हर एक वरदान आत्मिक दुनिया में है। हिलाइए हिलाइए। हमारा हर एक आशीर्वाद, हमारा हर एक वरदान आत्मिक दुनिया में है। इधर नहीं हिला रहा है। किधर है? आत्मिक दुनिया में। हम किधर रह रहे हैं? हम किधर रह रहे हैं? शारीरिक दुनिया में। लेकिन वरदान किधर है? आशीर्वाद किधर है? इस आंखें से देख सकते हैं, इस आंखें से नहीं। इसके लिए जो अनदेखी चीज है आत्मिक दुनिया में, जहां नहीं दिखते हैं, इस आत्मिक दुनिया और शारीरिक दुनिया के बीच में ये पुल है। पुल देखे आप लोग? एक नदी से, एक गांव से और एक गांव को क्या करता है? कनेक्शन देता। सही है कि नहीं है? यही है आत्मिक दुनिया से शारीरिक दुनिया को कनेक्शन, एक पुल है, वो है विश्वास। क्या है? किधर से किधर? हाँ, इस शारीरिक दुनिया से आत्मिक दुनिया को कनेक्ट करने के लिए हमको दिया है विश्वास। जहां हम देखी संसार में है, लेकिन हमारा हर एक वरदान, हर एक आशीर्वाद किसमें है? अनदेखी दुनिया में, आत्मिक दुनिया में दिया है। और अभी देखिए, गुड न्यूज। एक मनुष्य को कितना भाग में बनाया है? 3 भाग में। कितना भाग में? 3 भाग में। मनुष्य को 3 भाग में बनाया। वो है एक आत्मा,
क्या है? आत्मा। 1 थेस्सलोनिका 5 अध्याय 5 नहीं जाने का आप लोग लिख के रखिए, क्योंकि हमारे पास समय ज्यादा नहीं है। आप लोग लिख के रखिए थेस्सलोनिका का पहला पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 23 1 थेस्सलोनिका 5:23 लिख के रखिए, उधर नहीं जाने का। मनुष्य को 3 भाग में बनाया। कितना भाग में? अब एक आत्मा, एक है प्राण और एक है शरीर। कितना भाग बोला मैंने? आत्मा, प्राण और शरीर। जब ईश्वर से दूर हो गया था, जब आदम पाप में पड़ा, वो आत्मा में मर गया। इसका मतलब ईश्वर से आत्मा में मर गया, बोले तो ईश्वर से दूर हो गया। आत्मा में ईश्वर कौन है? आत्मा है। ईश्वर कौन है? आत्मा है। और ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए कैसे होता है? आत्मा में। कैसे होता है? आत्मा में। लेकिन जब आत्मा में मर गया था, फिर वापस हमको आत्मा में जिंदा करने के लिए, आत्मा में बॉर्न अगेन बोलता है। छोटा कर देता हूं आप लोगों को। आत्मा में नया जीवन पाने के लिए प्रभु यीशु आया। जब जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा ईश्वर है, यीशु मेरा उद्धार करता है, रक्षक है। जो मुंह से अंगीकार करता है और हृदय से विश्वास करता है, उसका तुरंत नया जन्म होता है। समझ गए आप लोग? आप लोगों का नया जन्म होने वाला है कि हो गया है? हाँ, जिसने प्रभु यीशु को अपना प्रभु, अपना ईश्वर और अपना रक्षक या उद्धारकर्ता बोल के उसने मुंह से अंगीकार किया, हृदय से विश्वास किया, उसका क्या हो गया है? नया जन्म हो गया है। अभी नया जन्म आत्मा में नया बन गया है। अभी आत्मा हमारा क्या हो गया? ईश्वर के आत्मा के साथ एक हो गए हैं। अभी ईश्वर किधर है? प्रभु यीशु किधर है? स्वर्गराज में। आत्मा है, आत्मिक दुनिया में है। और हम किसके साथ है? शरीर में आत्मा है। प्रभु यीशु किधर है? प्रभु यीशु किधर है? ओके, 1 कोरिन्थियों 3:16 लगता है। 1 कोरिन्थियों पहला कोरिन्थियों का पत्र, पहला पत्र अध्याय 3 वचन संख्या 16। 1 कोरिन्थियन 3:16। हाँ, उधर क्या बोलता है? पौलुस ने लिखा हुआ, क्या आप या नहीं जानते? इसका मतलब आप जानना ही चाहिए। समझ गए? आप लोग जानना ही चाहिए कि आप क्या है? आप क्या है? ईश्वर का मंदिर है। ये शरीर है, ये क्या है? ईश्वर का मंदिर है। और आगे सिस्टर, ईश्वर का आत्मा किधर निवास करता है? आपके ऊपर, आपके बगल में। आप में बोलेगा तो क्या है? हाँ, हमारे अंदर। समझ गए? ईश्वर का आत्मा किधर निवास करता है? हमारे अंदर। इसका मतलब मेरा आत्मा और मैं आत्मा हूं, इसके बारे में नहीं जाता हूं। मैं आत्मा और ईश्वर का आत्मा हम क्या हो गए? एक हो गए हैं। इसलिए हमको अभी दिया है एक्सेस। एक्सेस को क्या बोलते हैं? एक्सेस नहीं है हमको उधर जाने के लिए। हमारा एक्सेस हमको जरिया एक्सेस मीन्स जहां जानने के लिए, प्रवेश होने के लिए हमको अभी फादर के घर अलाउ किया है। उसको क्या बोलते हैं? आप लोग समझ गए ना? ईश्वर जो आत्मिक दुनिया में कनेक्ट होने के लिए
हमको आत्मा में पहुंचने के लिए हमको उधर परमिशन पता चला, फ्री परमिशन, फ्री एक्सेस दिया है उधर पहुंचने के लिए। हमको अभी किसके साथ जुड़ा है? ईश्वर के आत्मा के साथ हम एक बन गए हैं। अभी भले हम शरीर में किधर है? इधर है, लेकिन आत्मा में कनेक्टिंग किधर है? ईश्वर के साथ आत्मिक दुनिया में। समझ गए? ईश्वर के साथ आत्मिक दुनिया में। लेकिन इस आत्मिक दुनिया में जो चीजें हैं वो हर एक आत्मिक है। क्या है? आत्मिक है। और उस दुनिया से शारीरिक दुनिया में लाने के लिए हमको क्या दिया है? विश्वास। क्या दिया है? इधर तक समझ गए आप लोग? समझ गए? सो हर एक वरदान किधर है? चंगाई किधर है? हमारा अमीरीपन किधर है? हर एक समस्या का समाधान किधर है? आत्मिक दुनिया में। और ये लेकर आने के लिए हमको विश्वास चाहिए। और विश्वास किसमें है? विश्वास किसमें है? विश्वास किसमें है? वचन में है। विश्वास किसमें है? इसका मतलब रूट को क्या बोलते हैं? जड़ है वचन। क्या है? अगर जड़ है वचन, अगर फल चाहिए तो जड़ का जरूरत है। क्या है? क्या आप लोगों के जीवन में फल चाहिए? तो इसका जड़ है प्रभु का वचन। अगर वचन नहीं सुनते, वचन नहीं समझते, तो क्या फल जीवन में आता है? समझना भी जरूरी है और सुनना भी जरूरी है। सुनते सुनते ही समझ में आएगा, नहीं सुनेगा तो समझ में आएगा क्या? अभी आप लोगों को हमारा आशीष, हमारा आशीर्वाद आत्मिक दुनिया में है। पता चला था क्या? आप लोगों को पता था क्या? नहीं है। लेकिन वचन में लिखा है कि नहीं है? लिखा है। सही है कि नहीं है? जो लिखा है उसी से ही हमको पता चलता है कि इसके लिए हमको विश्वास करना है। जो लिखा है, क्या है? लिखा है। अगर नहीं लिखता तो हमको पता चलता था क्या? नहीं है। उसका सबूत हमको कैसे पता चलता है? वचन के द्वारा। कैसे पता चलता है? वचन के द्वारा। ठीक है। अभी देखेंगे विश्वास में भी दो प्रकार है। एक मनुष्य का विश्वास है, एक ईश्वर का। ठीक है। अभी उदाहरण में आप लोगों को समझ देते हैं। इधर एक बहन है। बहन, नाम आपका? नाम? गुलाबी, कमला। ओके, पूरा फूल का ही नाम है, फ्लावर का नाम। ओके, कमला। अभी कमला सिस्टर आने के समय में एक भिखारी मिल गया और उसको खाना नहीं था। उसने बोला कि सिस्टर मुझे खाना के लिए थोड़ा सा पैसा दो। सिस्टर के पास 10 रुपया था। कितना था? 10 रुपया था। और उसने क्या किया? उसमें से 7 रुपया उस भिखारी को खाना खाने के लिए दे दिया। कितना रुपया दे दिया? 7 रुपया। अभी कितना बचा? 3 बचा। पक्का? क्यों बोल रहा है? 10 रुपया में 7 रुपया उस भिखारी को दे दिया। उसके हाथ में कितना बचा? क्यों 3 बोल रहा है? क्योंकि स्कूल में जाने के समय में टीचर ने मार के सिखाया है, अगर 10 से 7 निकालेगा तो कितना है? अभी तुरंत आता है। काउंट आता है कि नहीं है? ये है मनुष्य का विश्वास। क्या है? ये है किसका विश्वास है? मनुष्य का विश्वास। आप लोग जानना चाहते हैं ईश्वर का विश्वास क्या है बोल के? जानना चाहते हैं? ठीक है, हम लोग जाएंगे लूकास अध्याय 6। लूकास का अध्याय 6 वचन संख्या 38। लूकास अध्याय 6 वचन संख्या 38।
इधर जोर से पढ़ने वाले कोई नहीं है, इधर से मिडिल से पढ़ेगा ना सबको सुनेगा। अगर उधर से पढ़ेगा उधर तक नहीं सुन सकते हैं। इधर से पढ़िए कोई। नहीं 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 नहीं, उधर तो मिस्टेक है। लो और तुम्हें दिया जाएगा, नहीं है उधर मिस्टेक है। तुम आप लोगों का बाइबल में मिस्टेक है। लो तब तुमको मिल जाएगा। ये तो कैसा होता है? अभी सिस्टर ने दे दिया 7 रुपया, तो उसको मिला कि सिस्टर को मिला? सिस्टर कमला ने भिखारी को दे दिया, सही है कि नहीं है? वो उसको मिला कि आपको मिला? हाँ सही है ना? लेकिन बाइबल क्या बोल रहा है? आपने दे दिया, आपने दे दिया। बाइबल क्या बोलता है? दो और, तो आपको मिलना चाहिए था ना। लेकिन हाथ में 3 ही रुपया है ना, हाथ में 3 ही रुपया था ना, 7 रुपया दिया है ना। लेकिन वचन क्या बोलता है? दो और तुमको, दो और तुमको। अगल बगल वालों को हिलाइए और बोलिए कि दो और तुमको दिया जाएगा। हिलाइए हिलाइए हिलाइए, बच्चों हिलाओ हिलाओ। अगल बगल, दो और तुमको दिया जाएगा। हाँ, दो और तुमको दिया जाएगा। ओके आगे, दबा दबा कर, हिला हिलाकर, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी कैसे कैसे? दबा दबा के, हिला हिला के, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी क्या? नाप हमारी, तुम्हारे गोद में। किसका गोद में? जो दिया है। किसका गोद में? जो लिया है कि जो दिया है? लेकिन सच्ची में बोलिए, क्या हमको देने में अच्छा लगता है कि लेने में अच्छा लगता है? देने में। अगर इधर देने वाले बैठेगा तो ना सब लोग आ जाए ना, क्या बनते हैं हम मेरे कोई पता नहीं है। सच्ची बोलिए, हृदय से नहीं है, मुंह से बोल रहा है। देने में अच्छा लगता है। सच्ची से हमको लेने में अच्छा लगता है कि देने में अच्छा लगता है? हाँ, लेकिन अगर प्रभु का वचन कहता है क्या? लो की दो। हमने अभी दे दिया। किसको दे दिया? प्रभु को दे दिया। प्रभु का राज में बोया। अगर मान लो एक बीज है, एक गेहूं का बीज है, क्या उसमें से रोटी बना सकता है? क्या उसमें से रोटी बना सकता है ब्रदर? नहीं। अगर मान लो उसी गेहूं का बीज को आपने खेत में डाल दिया, क्या ज्यादा भर के फसल उसमें से ले सकता है? फसल ले सकता है कि नहीं ले सकता है? ये है प्रभु का राज का नियम। हम लोग प्रभु का राज का नियम नहीं समझते हैं, इसके लिए हम लोग चलते हैं मनुष्य का विश्वास पर। देखी चीज है, हर एक दिन हम लोग क्या बोलते हैं? वो आज देगा तो कटेगा, सही है कि नहीं है? कम हो जाएगा, हमको खाना नहीं है, हमको खाने के लिए नहीं है, हमारा बच्चा को हम लोग क्या दे देंगे, हमारा बच्चा को क्या पढ़ाएंगे, ये होता है कि नहीं है? क्या हम लोग प्रभु के वचन के बारे में बात करते हैं कि प्रभु के वचन के विरुद्ध बातें कर रहा है? कमी गति का बातें करते हैं, तब हम लोग प्रभु का वचन के अनुसार बात करते हैं कि प्रभु का वचन के विरुद्ध? हाँ, जो व्यक्ति कमी गति के बारे में बात करता है, कमी गति के बारे में सोचता है, वो ईश्वर के वचन के विरुद्ध बात करता है। लेकिन प्रभु का वचन क्या बोलता है? दो तुम्हें भी दिया जाएगा। मान लो अभी प्रभु के इधर चढ़ावा चलता है, चढ़ावा, सही है कि नहीं है? चर्च में चढ़ावा चलता है, दो तुम्हें भी दिया जाएगा। ज्यादातर चढ़ावा के समय में कौन सा नोट आता है? कितना कम रहेगा उतना कम का नोट आएगा।
और ये भी मुट्ठी पूरा मार के डालेगा। इधर पता नहीं है, हमारा तरफ से होता है, इधर नहीं होता। इधर भी ऐसा ही होता है। किधर से सीख के आए तुम लोग? जंगल में किसने, चीता ने, हाथी ने सिखाया क्या? तो जब अगर आप लोग 10 रुपए का नोट देगा तो कितना आएगा? मान लो इधर पता नहीं है, कोई एक चर्च में हुआ, फटा हुआ आधा नोट है ना, फादर इसमें चढ़ावा में डाल दिया। कितना? फटा हुआ आधा नोट, कट हुआ था आधा नोट। और फादर ने बोला है जो भी फटा हुआ नोट डाला है तुम्हारे घर में देखो, और भी एक फटा नोट रहेगा, उसका इधर दे दो, हमको जरूरत पड़ता है, हम गम टेप डालेंगे। ऐसा भी होता है। इधर पता नहीं है, उधर से तरफ होता है। अगर मान लो फटा हुआ नोट दिया है, क्या आप लोग फादर को देते हैं कि यीशु को देते हैं? इधर यीशु को देते हैं, सही है कि नहीं है? यीशु का प्रेम बांट दिया जाता है, सही है कि नहीं है? तो तब यीशु को आप फटा हुआ नोट दिया तो आप लोगों के जीवन में क्या आता है? क्या आएगा? वो भी कैसा आता है? दबा दबा के, हिला हिला के, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारे गोद में डाला जाएगी। अभी बाद में बोलते हैं इधर भी फटा है, इधर भी फटा है, घर में भी फटा है, घर भी फटा है, उधर भी फटा है, इधर भी फटा है, जॉब में भी फटा है। क्यों फटा है? हाँ, इधर डाल दिया। जो बीज आप डालते हैं वैसा ही उसका फल आता है कि नहीं आता है? समझ गए? इसको बोलता है समझ प्रभु का राज। प्रभु इसके लिए आप लोग, प्रभु क्या चाहता है? आप लोगों का जीवन फटा हुआ जीवन चाहता है क्या? नहीं है। प्रभु चाहता है आप लोगों के जीवन में भर भर के फसल लाए। बैंक में पैसा डालते हैं, एक साल होने के बाद में उतना ही पैसा रहता है? नहीं रहता है। एक इधर का बैंक है, संसार का, सही है कि नहीं है? अगर संसार का बैंक तो मल्टीप्लाई कर देता है, लेकिन हमारा ईश्वर का राज का बैंक, उधर कुछ चोरी होता है तो संसार का बैंक मल्टीप्लाई कर देता है, क्या ईश्वर का राज का बैंक उससे भी बहुगुना मल्टीप्लाई नहीं करके देगा? हाँ, हमको संसार के बैंक में विश्वास भरोसा है, लेकिन ईश्वर के राज्य, ईश्वर के ऊपर हमारा विश्वास है। प्रभु यीशु मसीह में हमारा विश्वास है तो कार्य में दिखाता है। जिंदा विश्वासी है कि मुर्दे विश्वासी है? अगर जिंदा विश्वासी है तो प्रभु के राज्य के, प्रभु के वचन के अनुसार कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? प्रभु के राज्य के कार्य के। मैं क्यों बताता हूं आप लोगों को? एक टेस्टिमनी से मैं बताता हूं। मैंने बोला था ना कल, मुझे डिप्रेशन था, मेरे को डिप्रेशन था, मानसिक का बीमारी था, और बिजनेस करते मेरा कर्जा हुआ था, लॉस हो गया। मेरा कर्जा हुआ था 25 लाख। कितना लाख? 25 लाख कर्जा हुआ था। अभी मैं सोचूं तो मेरे को बाहर जाने के लिए नहीं होता है, क्योंकि डिप्रेशन, बीमारी, डर लगता है अंदर से, पूरा काम, शरीर में पूरा काम वैसे होता है। बाहर जाने के लिए मेरे को दिक्कत है। अभी ये 25 लाख इंडिया का सैलरी से बढ़ सकता है क्या? इंडिया का सैलरी से बढ़ सकता है भारत का? क्योंकि 25 लाख बड़ा है, और पूरे लोग कॉल कर देते हैं। उसका तो किसी के हाथ से ले लिया हुआ पैसा था, उसको तो इंटरेस्ट मारते हैं ना। इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं इधर आप लोग? हाँ, आप लोगों को पता चला, मेरे को मिला नहीं वो, ठीक है? ये तो मारते रहता है, सही है कि नहीं है? तो और भी बढ़ जाता है कि वो कम कम होते आता है? बढ़ते आता है, बढ़ते आता है। वैसे ही मेरे जीवन में हो गया। और जब मैं सोचा कि सुसाइड, कल बोला था ना, लेकिन सुसाइड करेगा तो किधर जाएगा? जुदास के तरह। ये तो नहीं चाहता था, लेकिन इसके लिए जब मैं ये वचन में आया, प्रभु का वचन सीखने लगा, प्रभु ने मुझे ये सिखाया, ये तो तब मैंने क्या किया, ये तो कोविड का समय था। ये वचन अभी मैं दे रहा हूं ना, मुझे मिल गया था कोविड के समय में। अभी देखो, कोविड के समय में काम नहीं है, मेरा तो बिजनेस पूरा का पूरा चला गया। बिजनेस नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, काम भी नहीं था। लेकिन मैं क्या किया?
जो क्या बोलते हैं सुपारी का बागान है, हमारे तरफ सुपारी नारियल का पेड़ है, उसमें मजदूरी करने के लिए चला गया और उस मजदूरी में मुझे मिलता था एक दिन में 700 रुपया। कितना? 700 रुपया। अभी ये 700 रुपया मिलेगा तो अभी उधर से लोन का बार बार कॉल आता है। 25 लाख कर्जा है ना, ये लोग छोड़ते हैं क्या? जो कर्जा जो पैसा देते हैं ये लोग छोड़ते हैं क्या? और बहुत अच्छे से बात करते हैं ना, आप कैसे हो, बहुत अच्छा प्रेम करता हूं मैं, ऐसे बोलते हैं। मुंह से सुबह से निकाला हुआ जो गाली है पूरा हमको पड़ता है, इधर नहीं होता लगता है जो ऐसा गाली देता है। लेकिन फिर भी उसी समय वचन मिल गया, उसी वचन के अनुसार जब मैंने क्या किया, वो 700 रुपया एक साइड में मैं कमा रहा हूं, एक साइड में 25 लाख का क्या है, कर्जा है। अभी मान लो ये 700 हर दिन मिल रहा है आप लोगों को, मान लो कि आप लोग ये जगह में आप लोगों को हर दिन 700 रुपया मिल रहा है, इधर और एक साइड में कर्जा है। कितना कर्जा है? 25 लाख का कर्जा है। और बार बार में कॉल करके गाली देता है। आप लोग ये 700 हर दिन आपके हाथ में मिलता है, आप लोग उधर देंगे कि प्रभु का राज में देंगे? ये तो झूठा है। 25 लाख का कर्जा, हर दिन गाली देता है, हर दिन डोर में रहता है, तब आप लोग प्रभु का राज में देंगे? किधर डालेंगे? उधर डालेंगे। लेकिन मैं सीख गया प्रभु का राज्य का नियम। मैंने क्या किया, उसी 700 रुपया को, मेरे पास गाड़ी था, गाड़ी भी कर्जा का, उसमें के ऊपर भी लोन था, बार बार कॉल करते थे, अगर गाड़ी का पैसा नहीं दिया, भर गया तो गाड़ी हम लोग लेके जाएंगे। मैंने बोला था कि गाड़ी तू लेके जाओ, लेकिन ये लोग लेके नहीं जा रहा है। क्यों पता है? कोविड का समय था। अगर ये कोविड में गाड़ी लेकर जाएगा तो किधर रुकवाना पड़ता है? अंदर रुकाना पड़ता है। 1 साल 2 साल कोविड चला जाएगा तो गाड़ी भी खराब हो गई। अगर मेरे पास रहेगा, गाड़ी ज्यादा नहीं चलता। कोविड के समय में गाड़ी चलता था क्या? उनको भी पता है, वो तो खराब नहीं करेगा, क्योंकि गाड़ी खराब हो गई तो चला गया। इसके लिए गाड़ी हर बार धोएगा, सर्विस भी कराएगा, लेकिन उधर रहेगा तो गाड़ी खराब है। वो लोगों का दिमाग देखो, बहुत अच्छा है वो लोग भी, लेकिन वही गाड़ी मेरे को प्रभु का राज्य का काम करने के लिए आया। मैं क्या करता था, उसी गाड़ी को डीजल डालता था, डीजल डालकर जैसे इधर भी देहात में देहात गाड़ी जाने के लिए गाड़ी चाहिए ना, वैसे ही वो गाड़ी पकड़ के देहात उधर जहां चाहिए उधर चलता था और वचन देता था। उस टाइम पे जो मिलता था पैसा, उसी को मैं क्या करता था, गाड़ी को डीजल डालता था और वचन देने के लिए जाता था। और वैसा ही करते करते प्रभु ने मुझे बुलाया ऐसा ही वचन देने के लिए। जब वचन देते ये 1 साल के अंदर मुझे पता नहीं लगा कि 25 लाख कर्जा कब चुकता हो गया। और आज हमको 1 रुपया का भी कर्जा नहीं है, 1 रुपया का भी लोन नहीं है। किसने चुकता किया? प्रभु यीशु ने। किसी को बोला नहीं है तुम्हारा चंगाई करने के लिए मुझे 1000 रुपया चाहिए, तुम्हारा चंगाई करने के लिए मुझे 2000 चाहिए। किसी को बोला नहीं है, बोलने का भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये मुफ्त में दिया है। अगर मैं बोलूंगा, मैं प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा हूं, मैं खुद का पेट भर रहा हूं। समझ गए? ये तो प्रभु का राज में नहीं चलता है, ये तो स्वार्थी है, उसका चलता है। जब मैं ये करने के लिए शुरू किया, मेरे को ही पता नहीं, मैं पूरा का पूरा कर्जा से बाहर आया। आज हमारे हाथ प्रभु ने लेने वाले नहीं है, देने वाले बना दिए हैं। आप लोगों को चाहिए लेने वाले हाथ चाहिए कि आप लोगों को देने वाले हाथ बनना चाहिए? कौन सा हाथ बनना चाहिए? यही काम करता है। जब मेरा जीवन में ये किया, अभी इधर हम लोग 500 का 2 नोट दिए। क्या आप लोग सोचते हैं ये खाली हम लोग नाटक या दिखावा करने के लिए किए? नहीं, हमको सिखाना है प्रभु का राज कैसे कार्य करता है। अगर ये आप लोग सीख गए ना, ये तो आप लोग पकड़ गए ना, आपका जिंदगी में शैतान कोई चोरी नहीं कर सकता है।
आपको शैतान झूठ से कभी नहीं फंसा सकता है। इसके लिए ये विश्वास का टॉपिक है ना, बहुत जरूरी है। कल मैंने बोला था ये तो हमारा जीवन का फाउंडेशन है, इसके लिए मैं स्लो जा रहा हूं। अगर ये तो आप लोगों को पता चला, आप लोग इस विश्वास के में चला गए, जैसे आप लोग है ना, ये देखा फ्लाइट हवाई जहाज देखा है, ये हवाई जहाज है, ये विश्वास है ना, हवाई जहाज के तरह कार्य करता है। विश्वास कैसे कार्य करता है? आप लोगों को उस हवाई जहाज में बैठना है, वो ही हवाई जहाज जहां आप लोगों को पहुंचने के लिए चाहिए वहां पहुंचाता है। ये दिमाग में सोचने का जरूरत नहीं है, दिमाग उधर काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके लिए बोलता है कि मन का विश्वास नहीं बोलता है क्या वचन? बाइबल में मन का विश्वास बोलता है कि हृदय से विश्वास करो बोलता है, मन से विश्वास करो नहीं बोलता है। इसके लिए क्योंकि मन है वो सीमित है और विश्वास है उससे बाहर काम करता है। समझ गए? मन किधर तक काम करता है? वो सीमित है उसको, लेकिन विश्वास उसके बाहर से काम करता है, जहां चीज हमको नहीं दिखता है लेकिन वो आत्मिक दुनिया में है, उसको लाने के लिए काम करता है। इसके लिए प्रभु का नियम के अनुसार जो कार्य करता है उसी का जीवन में फल भर भर के आता है। ये तो प्रभु का राज्य का नियम है। दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। अभी मान लो आप लोगों ने दूसरों को गुस्सा दिया, क्या आएगा? मान लो आप लोगों ने दूसरों को गाली दिया, क्या आएगा? कैसे आएगा? हाँ, वैसे ही आएंगे। बाद में आप लोग बोले ब्रदर हमको जहां जाता है गाली देता है। क्यों देता है? आप लोगों ने पहले बीज बोया है, उसका फल आता है। अगर दूसरों को मार देगा तो क्या आएगा? दूसरों को मार देते हैं ना, तब क्या हो जाएगा? आप लोगों के वही मिलते हैं, वही मिलेगा। इसलिए जो नियम है उसी के अनुसार आप लोग कार्य करता है, वही नियम आपके लिए कार्य करता है। समझ गए? तो अभी आप लोगों को प्रेम चाहिए, क्या करना चाहिए पहले? अगर आप लोगों को प्रेम चाहिए क्या करना चाहिए? इधर मुंह नहीं है क्या आप लोगों को? हाँ, तो जब आप लोग दूसरों को देता है, वापस आने के समय में कैसा आता है? भर भर के, दबा दबा के, हिला हिला के, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारे गोदी में डाल जाएगी। इसका मतलब अभी सिस्टर ने 10 रुपया में 7 रुपया उस भिखारी को दिया था, लेकिन ये मनुष्य का विश्वास क्या बोलता है? 3 रुपया बचा। मनुष्य का विश्वास क्या बोलता है? 3 रुपया बचा है। लेकिन ईश्वर का राज का विश्वास बोलता है वो तो 3 रुपया नहीं है, कई गुना अधिक है। 700 भी हो जाएगा, 7000 भी हो जाएगा। समझ गए? वो तो बहुगुना मल्टीप्लाई होता है। प्रभु का राज में क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। जहां जब से हमारा सेवा हमने शुरू की, हमको प्रभु ने लेने के लिए देने के लिए बना दिया, और उस दिन से हमारा जीवन में आज तक भी हम कमी गति का जीवन नहीं देख रहे। समझ गए? तो हम लोग सीखे थे, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। ओके, तब अभी विश्वास देखी कि अनदेखी? विश्वास देखी कि अनदेखी? तो लेना कि देना है? अगर आप लोगों को भर भर के चाहिए तो क्या करना है? लेना है। मुंह में? सिर्फ मुंह में कि कार्य में? मुर्दे विश्वासी बनना चाहते हैं कि जिंदे विश्वासी? हाँ, सिर्फ जिंदा विश्वासी को मिलता है, मुर्दे विश्वासी को? क्या आप लोग भाई लोग मुर्दे विश्वासी बनना चाहते हैं कि जिंदे विश्वासी? जिंदा विश्वासी। अगर आप लोग जो प्रभु का राज का नियम बोलता है वैसे ही करते हैं, वो आप लोगों के जीवन में, अगर आप लोगों का घर में पति को प्रेम देते हैं, क्या वापस आते समय कुछ थोड़ा थोड़ा आएगा कि भर भर के आएगा?
भर भर के आएगा। पत्नी लोग घर में अगर आप लोग प्रेम दोगे तो क्या वापस आते समय कुछ थोड़ा सा आएगा कि भर भर के आएगा? हाँ, लेकिन ज्यादातर क्या करते हैं, नफरत करते हैं, गुस्सा होता है, घर में गुस्सा होता है, बच्चों को देख के गुस्सा होता है, या पति या पत्नी को देख के गुस्सा होता है, वापस आते समय उधर से क्या आता है? गुस्सा ही आता है। क्योंकि दो तुम्हें भी दिया जाएगा। हर एक क्षेत्र में जो हम चाहते हैं उसके लिए हम क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्या करना चाहिए? देना चाहिए। उसी समय जब देता है उसी का जीवन में भर भर के आता है। लेकिन ये सूत्र प्रेम से करना चाहिए, नियम से नहीं। अगर मैंने प्रभु का राज में डाल दिया तो मुझे क्या आएगा, इसके लिए मैं दे रहा हूं, ये नहीं है। मेरे पास प्रभु ने दिया है, इसके लिए मैं दूसरों को दे रहा हूं, और दूसरे के जीवन में भी ये क्या भर भर के फसल लाया है, और मेरा भी जीवन में भर भर के फसल लाया है। मैं मुंह से घोषणा करता हूं, और यही मेरा जीवन में भर भर के फसल लाता है। समझ गए? ठीक है। तो अभी मैंने बोला विश्वास, ठीक है। विश्वास के बारे में हम लोग सीखे हैं। आप लोगों को चंगाई चाहिए, आशा है कि नहीं आप लोगों को? कल बोला था ना, चंगाई चाहिए, हमारा क्या है? आशा है। आशा क्या है? साचा है। कल सीखा था। लेकिन अभी चंगाई किधर है? प्रभु मुझे चंगाई दो, प्रभु मुझे चंगाई दो, किधर है? किधर है? वचन में है। आप ट्रेन में जाएंगे, टिकट है बोलेगा तो वो मानेगा, तो टिकट देखेगा भी, सही है कि नहीं है? किधर है? ठीक है, हम लोग जाएंगे 1 पेतुर 2:24 देखेंगे। 1 पेतुर 2:24, 1 पेतुर अध्याय 2:24 मिल गया किसी को? वह अपने शरीर में, सब लोग दोहराना है, उनके पीछे, सिस्टर के पीछे सब लोग दोहराना है। वह अपने शरीर में क्या किए? वह अपने शरीर में किसके पाप को? हमारे पाप को क्रूस के कान पर ले गए। ओके, आप उनके गांवों द्वारा भले चंगे होने वाले हैं। आप उनके गांवों द्वारा भले चंगे होने वाले हैं। वचन क्या बताता है? होने वाले हैं कि हो गए हैं? प्रभु को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रभु मुझे चंगा कर दो ना, चंगा कर दो ना, चंगा करो प्रभु, और रोते भी। ये विश्वास का प्रार्थना हो गया। विश्वास किसमें है? मैंने बोला, अभी मैंने बोला था आप लोगों को, विश्वास किसमें है? हाँ, वचन में है। आप लोगों का शरीर में ताकत चाहिए काम करने के लिए। ताकत किसमें है? शरीर में ताकत चाहिए कि नहीं है काम करने के लिए? ताकत किसमें है? किसमें है? शरीर में ताकत है, ठीक है। आप 10 दिन खाना मत खाइए। हाँ, भोजन में है। क्या दिखता है? क्या बाहर से उसमें शरीर उसमें दिखता है? क्या नहीं दिखता है। लेकिन खाने के बाद में उसमें शरीर में पोषण देता है कि नहीं है? जो पोषण चाहिए देता है कि नहीं है? ये शरीर जिंदा रहता है कि नहीं है? वैसा ही हमारा चंगाई प्रभु ने किया हुआ कार्य में है।
उस कार्य उसके वचनों के द्वारा लिखा है। समझ गए? उनका कार्य किधर है? प्रभु के वचनों के द्वारा लिखा है। अभी क्या बोलता है? प्रभु के गावों द्वारा मैं भले चंगे, हाँ, उनके गावों द्वारा। फिर सिस्टर लास्ट का वचन, फिर वापस लास्ट का वचन, आप उनके गावों द्वारा आप उनके गावों द्वारा भले चंगे होने वाला है। वचन क्यों नहीं बताता है होने वाला है? वही हो गए बोलता है, लेकिन होने वाला है नहीं बताता। क्यों नहीं बताता है? हाँ, जो हमको चंगाई चाहिए प्रभु यीशु ने कब किया है? 2000 साल के पहले हमारे लिए क्रूस पर मर चुके हैं। और उसने, प्रभु यीशु ने क्रूस पर आखिर पर क्या बोला? थोड़ा थोड़ा कुछ बाकी है। नहीं नहीं, कुछ कुछ बाकी है। सबका चंगाई नहीं, किसी किसी का चंगाई अभी भी बाकी है। क्या बोला? हाँ, सब कुछ पूरा हुआ। इसका मतलब उनके गावों, उसके शरीर पर गावों हुआ था। किसके लिए? हमारे लिए, हमको चंगाई देने के लिए। और उसी गावों द्वारा प्रभु यीशु ने हमको क्या किया है? हाँ, चंगा किया है। अभी आप बोलते हैं मुंह खोल के, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके गांव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके गांव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके गांव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। मैं भले दिखता नहीं है चीज, लेकिन मैं कौन सा चीज घोषणा कर रहा हूं? अंधे की चीज जो प्रभु यीशु ने मेरे लिए किया है, उस चीज को घोषणा करता हूं। जो उसके अंदर वचन, जो वचन मेरा मुंह से मैं बोल रहा हूं, कौन सुन रहा है? कौन सुन रहा है? पहले कौन सुन रहा है? खुद सुन रहा है। सही कि नहीं है? जो खुद सुन रहा है और वो बीज जाकर अंदर विश्वास को उत्पन्न कर रहा है। समझ गए? विश्वास को उत्पन्न कर रहा है। और जहां वो चंगाई, विश्वास मुझे वो मेरा चंगाई पूरा करने के लिए वो सब्सटेंस, वो कच्चा पदार्थ, जैसे बोला ना मैंने, चेयर को बोला था ना, अगर 800 ग्राम डालेगा तो पूरा चेयर बन के आएगा? नहीं आएगा। जो हकीकत में पूरा चेयर बन के मेरे को देखने के लिए ये केजी चाहिए था, कल बोला था ना, वैसे ही मेरा मुंह से मैं वचन का घोषणा करता हूं, अंदर से क्या हो रहा है? विश्वास का उत्पन्न होता है। वही विश्वास मुझे उस बीमारी से बाहर लेकर आता है। समझ गए? समझ गए कि हाँ, तो चंगाई किसमें है? प्रभु यीशु के वचन पर ही है। विश्वास किसमें है? प्रभु यीशु का वचन पर ही है। बहुत लोगों को बाहर किधर किधर जाते हैं, ये सुना है आप लोग? आप लोगों में, आपका घर में, आपका बच्चा के लिए, आपका पति के लिए, आपका पत्नी के लिए किसी ने जादू टोना किया है। सुने हैं ऐसा? इधर नहीं सुने? हाँ, इधर सुने। देखिए, मेरे को पक्का पता है। तो जहां जहां जाते हैं यही आता है। आप लोगों ने क्या विश्वास किया है? किसी ने जादू टोना किया है। अगर एक विश्वासी व्यक्ति, उसके ऊपर कोई जादू टोना कार्य कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है, क्योंकि वो तो गंदा आत्मा है, वो तो दुष्ट आत्मा है। लेकिन हमारे अंदर कौन है? हमारे अंदर कौन है? प्रभु यीशु है, पवित्र आत्मा है। उससे भी कई गुना अधिक सामर्थ्यशाली है। सही है कि नहीं है? अधिक सामर्थ्यशाली, पूरा का पूरा सामर्थ्यशाली है। और जैसे मैंने उस शब्दों को मैंने सुना और हमारे अंदर डर आता है कि नहीं है? वैसे शब्द सुनकर हमारे अंदर डर आता है कि नहीं है? किसका अंदर डर आता पता है? जिसके अंदर विश्वास नहीं है उसके अंदर क्या आएगा? जिसके अंदर विश्वास नहीं, उसके अंदर क्या आएगा? हाँ, इसके लिए
विश्वास आज के लिए नहीं है, विश्वास हमारा फ्यूचर के लिए भी काम करता है, लेकिन वो फ्यूचर का भविष्य के लिए काम करने के लिए विश्वास मैंने कब से शुरू करना चाहिए? आज से मेरे अंदर विश्वास को उत्पन्न करने के लिए, विश्वास को लाने के लिए शुरू करना चाहिए। इसका मतलब मैंने क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु का वचन को विश्वास कैसा आता है? प्रभु यीशु का वचन सुनने से आता है। अगल बगल जोर से हिलाए और बोले कि विश्वास आने के लिए प्रभु यीशु का वचन सुनना है। विश्वास आने के लिए प्रभु यीशु का वचन सुनना है। ठीक है, अभी किसी के जीवन में किसी ने बोला श्राप है या जादू टोना किया है या कुछ ना कुछ किया है, आप लोग क्या करोगे? क्या वचन बोलोगे? हाँ, किसी ने कुछ बोला है, क्या करोगे आप लोग? बहन लोग इधर से ही बोला था, किसी ने आप लोगों को ऐसा बोला है, लेकिन आप लोगों ने कानों ने सुना है, क्या करोगे आप लोग? कुछ पता नहीं है। ठीक है, गलातियों का 3:13 जाएंगे। गलातियों को 3:13। कौन किस लिए? अगल बगल वालों से जोर से हिलाइए। मसीह हमारे लिए श्रापित बने। हिलाइए बोलिए, मसीह हमारे लिए श्रापित बने। कौन मसीह? प्रभु यीशु मसीह। समझ गए? किसके लिए श्रापित बन गए? ओके, आगे सिस्टर। नहीं, और वो संयुक्ता के अविश्राप से मुक्त करने वाला है। करने वाला है कि किया है? करने वाला, उसने श्राप से मुक्त किया है। ये वचन मैं मुंह से बोलता हूं, ये वचन मैं मुंह से बोलता हूं। क्या अंदर क्या उत्पन्न होता है? अविश्वास मुक्त होता है। अभी ये विश्वास, आप लोगों के अंदर विश्वास उत्पन्न हो गया। जो किसी ने आप लोगों के बोला तुम्हारे घर में श्राप है, तुम्हारे घर में जादू टोना किया है, तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ किया है, वो कार्य करता है क्या? क्योंकि अंदर से विश्वास बात करता है, ए तू क्या बोल रहा है? हमारा प्रभु ने हमारा श्राप पूरा का पूरा ले लिया है और हमको संयुक्ता के हर एक श्राप से मुक्त कर दिया है। जब समस्या आता है, अंदर से बात होता है ना, वो हमको मुक्ति देता है। अभी आप लोग सुन रहे हैं ना, ये केवल चार्ज हो रहा है, केवल थोड़ा थोड़ा सा चार्जिंग हो रहा है, लेकिन लगातार घर में जाकर वचन नहीं सुनते हैं, घर में जाकर वचन नहीं बोलते हैं, आप लोगों का जीवन जैसा है वैसा ही रहेगा। कितने लोग चाहते हैं आप लोगों का जीवन में बढ़ोतरी, बढ़ना चाहते हैं, आत्मा में बढ़ना चाहते हैं? सब लोग बढ़ना चाहते हैं। कितने लोग चाहते हैं विश्वास में बढ़ना चाहते हैं? सब लोग चाहते हैं। तो वचन लगातार सुनना है, वचन मुंह से लगातार घोषणा करना है। अगर आप लोग वचन का घोषणा नहीं होता है, आप लोगों के अंदर से विश्वास उत्पन्न होता है क्या? समझ गए? ठीक है, हम लोग रुकाएंगे, अभी मिस्सा है। ठीक है, सब लोग खड़े हो जाएंगे, सब लोग खड़े हो जाएंगे। आंखें बंद कर दीजिए। ओके, ठीक है, देखिए छोटा मिस्सा है, ज्यादा समय नहीं है, छोटा मिस्सा है, फादर अभी करेंगे। ओके, आंखें बंद कर दीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, इस खूबसूरत आपके वचन के लिए, इस खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हमको हर एक आशीषित बर दिया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस समय आपने हमको आपके साथ
निकलने के लिए हमको दिया है। और आपने जो रहस्य है आपके वचन में, जो वेद है उस वचन में पवित्र आत्मा के द्वारा हमको आप सिखा रहा है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और भी हम सीखना चाहते हैं कि आपका प्रेम और आपका सत्य, उसमें से हम जो सीखना चाहते हैं, क्योंकि उसी में आपका विश्वास में बढ़ने के लिए और उसी विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में जो भी समस्या है उसको हम लोग निकलने के लिए, उस समस्या को मारने के लिए, उस समस्या को नाश करने के लिए हमको चाहिए विश्वास। और ये विश्वास है आपके वचनों पर। यही विश्वास हमारे जीवन में, हम इस विश्वास पर चलने के लिए आपने हमको दिया है, आपका वचन, आपका वादा। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमेन, आमेन, आमेन।